बहुत पुरानी बात है। भगवती नाम का एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम रूपसेन था। राजा को अपने विवाह की बहुत इच्छा थी। एक दिन राजा ने अपने साथ रखे एक चिंतामणि तोते से पूछा, चिंतामणि को बताओ कि मैं किससे शादी करूंगा। तोते चिंतामणि ने कहा, मगध की राजकुमारी जिसका नाम चंद्रावती है। जब राजा रूपसेन ने चिंतामणि तोते से यह सुना तो उन्होंने एक ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलाया और राजा रूपसेन ने ज्योतिष से वही प्रश्न पूछा, मुझे बताओ कि मैं किससे शादी करूंगा। तो यह आश्चर्य की बात थी कि ज्योतिष ने भी तोते चिंतामणि के समान ही उत्तर दिया। मगध की राजकुमारी को भी अपने भावी जीवन साथी के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। तो राजकुमारी ने भी अपने साथ मैना रखा जिसका नाम मंजरी था और पूछा, मंजरी को बताओ कि मैं किससे शादी करूंगा। मैना ने भी उत्तर दिया, आपका विवाह राजा रूपसेन से होगा जो भगवती नाम के शहर के राजा हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद दोनों को शहर के बीच एक दूसरे से मिलने का प्रस्ताव भेजा गया, जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया और फिर राजा और राजकुमारी दोनों का विवाह तय हो गया और उसके बाद राजा रूपसेन और राजकुमारी चंद्रावती का विवाह हो गया। शादी के बाद रानी अपने साथ रखे मैना को भी भगवती नगर ले आई। राजा रूपसेन ने रानी की मैना की शादी अपने तोते से करा दी और दोनों को एक ही पिंजरे में रख दिया। इस तरह तोता और मैना दोनों एक साथ एक पिंजरे में खुशी खुशी रहने लगे। दूसरी ओर राजा रूपसेन और रानी चंद्रावती भी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक मैना और तोते के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। मैना गुस्से से कहने लगती है कि एक आदमी पापी है, धोखेबाज है। तोता भी क्रोधित हो गया और कहा कि एक औरत लालची है, वह झूठी है और वह एक हत्यारा भी है। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात राजा रानी के पास चली गई। राजा ने उन दोनों से पूछा, क्या बात है, तुम दोनों इतना क्यों लड़ रहे हो। मैना ने झट से कहा कि पुरुष बहुत बुरे होते हैं और फिर वह सीधे मुद्दे पर चली गईं। उन्होंने वह कहानी भी सुनाई जिसमें उन्होंने एक को बताया कि कई साल पहले इलाहाबाद शहर में एक सेठ रहता था जिसका नाम महाधन था। उस सेठ के घर विवाह के कई वर्ष बाद उसे एक पुत्र हुआ। सेठ ने अपने पुत्र को बहुत अच्छे से पाला था, अच्छे संस्कार दिए। जब सेठ का बेटा बड़ा हुआ तो वह बुरी संगत में पड़ गया और जुआ खेलने लगा। जुए की लत ने उसे जुआ खेलने में बहुत सारा पैसा गंवा दिया। इस बीच सेठ महाधन की मृत्यु हो जाती है। जुए की लत के कारण सेठ का लड़का बचा हुआ पैसा जुए में खो देता है और फिर पैसे न होने के कारण लड़का अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर चंद्रपुरी चला जाता है। दूसरे शहर में जाने के बाद सेठ का लड़का हेमगुप्ता नामक आरण देने वाले साहूकार से मिलता है। लड़के ने साहूकार को अपने पिता के बारे में सारी जानकारी दी और उसे एक झूठी कहानी भी सुनाई कि वह कुछ व्यापार करके एक जहाज से लौट रहा था और उस समुद्र में इतना तेज तूफान आया कि उसका जहाज वहीं डूब गया। वह किसी तरह जान बचाकर यहां पहुंचे हैं। यह सुनकर साहूकार ने उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। इसी बीच हेमगुप्त साहूकार को ध्यान आया कि सेठ का यह लड़का मेरी बेटी के लिए एक अच्छा पति साबित हो सकता है। साहूकार के कहने के बाद सेठ का लड़का तुरंत तैयार हो गया और इस प्रकार साहूकार की पुत्री और सेठ के लड़के का विवाह हो जाता है। शादी के कुछ दिन के बाद साहूकार अपने दामाद का काफी सत्कार करने के बाद साहूकार ने अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर उसे विदा कर देता है। दोनों के साथ साहूकार ने एक दासी को भी भेजा था। जब सेठ का पुत्र और साहूकार की पुत्री को अपने साथ ले जा रहा था तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम अपने सारे गहने मुझे दे दो, इस रास्ते में कई लुटेरे रहते हैं। तो उसकी पत्नी ने उसकी बात को मान लिया और अपना सारा गहना निकालकर अपने पति को दे दिया। उसके पति ने उस दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया और अपनी पत्नी को भी कुएं में पीछे से धक्का दे दिया। लड़की जोर जोर से रोने लगती है और उसकी रोने की आवाज को सुनकर वहां से एक कोई व्यक्ति गुजर रहा होता है। वह महिला को कुएं से निकलने में मदद करता है और उसने उसके घर का पता पूछता है और फिर वह अपने पिता के पास पहुंच जाती है। उसने अपने पिता को सारी बात सुनाई। उसके पिता ने कहा, कुछ लुटेरों ने उसे लूट लिया होगा और दासी को मार दिया होगा।
साहूकार अपनी रोती हुई बेटी को समझाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति जिंदा ही होगा और वह कभी ना कभी लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। उधर सेठ का लड़का अपने नगर पहुंचकर दोबारा से सारे पैसे और जेवरात जुए में हार जाता है और पैसे खत्म होने के बाद उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो जाती है। फिर वह लड़का काफी परेशान होकर सोचता है कि मैं फिर से उसी नगर जाकर साहूकार के पास जाता हूं। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से होती है। उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मैंने अपने पिताजी को सच नहीं बताया है। मैंने अपने पिताजी को कोई झूठी कहानी सुना दी है और उसने झूठी कहानी के बारे में अपने पति को सारी बात बता दी। जैसे ही साहूकार अपने दामाद से मिलता है तो वे उसका फिर से भव्य स्वागत करता है। कुछ दिन के बाद साहूकार के घर में एक अजीब घटना घटती है। सेठ का लड़का अपनी पत्नी को मारकर सारे जेवरात लेकर वहां से भाग जाता है। यह कहानी बताते हुए मैना कहती है कि महाराज, ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यही कारण है कि मुझे आदमी पापी लगते हैं और मैं उसे पापी कहती हूं। मैना की कहानी सुनने के बाद राजा रूपसेन तोते से कहते हैं, अब मुझे बताओ कि एक महिला को दुष्ट क्यों कहा जाता है।